फिर एक बार चक्रधरपुर रेल मंडल माल ढुलाई में चौथे नंबर पर डीआरएम ने कहा, नई रेल लाइन बनते ही ठीक हो जाएगा ट्रेनों का संचालन। चक्रधरपुर रेल मंडल माल ढुलाई में भारतीय रेल में चौथे स्थान पर बरकरार है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्धियों का नया इतिहास रच दिया है। मंडल ने माल ढुलाई, यात्री राजस्व, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। माल ढुलाई के क्षेत्र में रेल मंडल ने 154.97 मिलियन टन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ लोडिंग हासिल किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष के 154.7 एमटी के रिकॉर्ड से भी अधिक है। मार्च 2026 में 15.82 एमटी की मासिक लोडिंग के साथ एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। कुल मिलाकर 229.9 एमटी का हैंडलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। लेकिन पिछले 3 वित्तीय वर्ष में चक्रधरपुर रेल मंडल 154 एमटी लोडिंग के आसपास ही खड़ा नजर आया है। इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। राजस्व के मामले में मंडल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पैसेंजर जो हमारी टिकट सेल है वो 533 करोड़ की रही। पिछले साल ये हाईएस्ट एवर है। पिछले साल 527 करोड़ थी, 500 उसको भी हमने पार किया है। सिमिलरली माल भाड़ा में, माल गाड़ी के लदान में हमने 154.97 मिलियन टन अचीव किया है, जो कि अगेन बेस्ट एवर है, जो कि पिछले साल हमारा 154.07 मिलियन टन था, उसको पार किया है। इसको माल भाड़े से हमको 13,098.85 करोड़ रुपए की आमदन प्राप्त हुई है। यात्री सेवाओं से 2,533 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि 184.15 लाख यात्रियों ने सफर किया। टिकट चेकिंग से 216.57 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43 अधिक है। वहीं विज्ञापन, पार्किंग और कैटरिंग जैसे स्रोतों से 113 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सन्ड्री अर्निंग हासिल हुई। मंडल ने माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए 2 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी शुरू किए हैं। इसके अलावा 98 रूट किलोमीटर में ऑटोमेटिक सेक्शन चालू किया गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और सुरक्षा में सुधार हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन और राउरकेला रेलवे स्टेशन पर पहली बार डिजिटल लॉकर लगाए गए हैं। साथ ही 3 नए लिफ्ट और 2 एस्केलेटर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सिग्नल फेल्योर में 25 की कमी आई है। 172.5 ट्रैक किलोमीटर में स्लीपर रिन्यूअल किया गया और 24 लेआउट सुधार कार्य किए गए हैं। झारसुगुड़ा में ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम TMS लागू किया गया है, जिससे ट्रेनों की ट्रैकिंग और भी आसान हो गई है। इसके अलावा 6 ट्रेनों को ICF से LHB कोच में बदला गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिलेगी। स्क्रैप निपटान से 138.44 करोड़ रुपए की आय और 295.2 करोड़ रुपए की बचत भी मंडल ने हासिल की है। मानव संसाधन के क्षेत्र में 195 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 89 अधिक है। ट्रेनों के लेट चलने के मामले में डीआरएम ने कहा है कि नई रेल परियोजनाओं को मंडल में स्वीकृति मिली है। रेल ट्रैफिक जाम सेक्शन में नए रेल लाइन बनने से इस समस्या का हल हो जाएगा। उनके अनुसार 2-3 सालों में रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। सर, वही ट्रेन की जो लेट लतीफी है उसको जो हमारे यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन चलती है जी, वो जो 249 का फिगर दिया गया वो भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन चलती है करीब 150 के करीब। 150। तो सर, और मेरे सवाल ये है आपका कि जो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन वो जो कंजेशन हो रहा है जी, तो ये आपसे कोई छुपा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर जो स्टेशन है आरकेसन और जो स्टेशन है सीनी बॉटलनेक, वो सबसे ज़्यादा बॉटलनेक है, क्योंकि वहाँ पे केवल 3 लाइन है। अब आरकेसन में 6 लाइनें जुड़ती हैं। 3 लाइन CKP से आती हैं, 3 लाइन डोंगापोसी साइड से आती है, 6 लाइन जुड़ती है। और
सीनी में 5 लाइन जुड़ती हैं, 5 लाइन बाहर निकलती हैं, ये 3 लाइन टाटा की तरफ जाती हैं, 2 लाइन कांड्रा की तरफ जाती हैं, तो बीच में 3 ही लाइन है। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रपोजल दिया है और प्रपोजल देने के चलते वो सेंक्शन भी हुआ है, तो 4th लाइन सेंक्शन हुआ है और 5th 6th लाइन का FLS सेंक्शन हुआ है, यानी कि सर्वे सेंक्शन हुआ है। तो जितनी जल्दी ये बनेंगी उतनी जल्दी ये समस्या सॉल्व होगी। वही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक सर लोगों को इससे निजात मिल जाएगा, कब तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा सर? देखिए हम लोग तो इसका पूरा नक्शा बना करके, प्लान बना करके दे दिए हैं जी। अब हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इसको बनाएगा, वो लोग भी पूरी जतोजतन कर रहे हैं, पूरा जितनी जल्दी हो सके मैक्सिमम प्रेशर उनको भी दिए हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी बनाएं इस चीज़।